ओम शांति। आज बाबा बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं। कौन सा नशा और निश्चय होना चाहिए बाबा का बनने के बाद। रोज अलग अलग तरह के नशे चढ़ाते हैं ना बाबा। तो आज ऐसी कौन सी पॉइंट बाबा याद दिला रहे होंगे? भगवान पढ़ाते हैं। हम ईश्वरीय औलाद है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। ये याद रखेंगे तो फिर बाबा में निश्चय होगा कि पढ़ाने वाला भगवान। तो फिर बाबा कहते बहुत नशा चढ़ेगा। तो आज की बाबा की है 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, भगवान के बच्चे। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। आज का प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम अभी ट्रांसफर हो रहे हैं आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। लोग तो एक जन्म के लिए एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो भी नहीं बनते। मरने के बाद कहते ना स्वर्गवासी हुआ, कोई बनते थोड़े हैं। हम तो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते, इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं है। ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में भी अगर बच्चों की खिटखिट है तो फिर अशांति हो जाती। फिर अशांति से क्या होता? पहले अशांति होती, फिर अशांति से दुखी हो जाते। शांति से सुख भासता है। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको है सच्ची सच्ची शांति। तुमको तो कहा गया है कि बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकलनी है केवल शांति सागर बाबा को याद करने से। इमेजिन करो ना,
63 जन्मों से कितनी अंदर में अशांति भरी पड़ी है। तो उसको अभी बाबा कहते, बाबा की याद से निकालना है। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया दोनों अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरी दुनिया भी अलग है। सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम कहेंगे कि हम भी तो पहले नहीं जानते थे, बल कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला ही तो कहा जाता है ना। अच्छा कमाते हैं, अच्छी पोजीशन होती है, पैसे वाले भी होते। तो गरीब और शाहूकार तो समझ सकते हैं। वैसे तुम बच्चे भी समझ सकते हो कि हम पहले थे ईश्वरीय औलाद, अभी बने हैं आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम तो है इस समय ईश्वरीय औलाद, दुनिया वाले हैं आसुरी औलाद। तो बाबा कहते हैं ये पक्का पक्का निश्चय चाहिए। तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी, विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो हरदम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो यथार्थ रीति इन बातों को समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। आज बाबा सारा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। और पुरुषोत्तम संगम युग पर है आसुरी संप्रदाय, बदली हो जाता। तो अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाता, समझा। सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाता। वहाँ पर तो कहलाते हैं दैवी औलाद। इनके पहले, दैवी औलाद के पहले तुम थे आसुरी औलाद। तो अभी ईश्वरी औलाद तो अभी बने हो। तो हम ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, रचना है एक बाप की। तो तुम सब भाई बहन हो गए और साथ साथ ईश्वरीय औलाद हो, भगवान के बच्चे। तुम जानते हो बाबा से हम राज्य ले रहे हैं। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। तो बरोबर सतयुग है सुख धाम, कलयुग को कहेंगे दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तो आत्मा ही तो ईश्वरीय औलाद है ना। ये भी तुम जानते हो कि बाबा इस समय आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, वो है रचता। तो नर्क का क्रिएटर कोई तो होगा ना, बाबा तो नहीं है, कोई तो होगा ना। उनको कौन याद करेगा? कोई अच्छा काम करते हैं तो याद करते हैं ना,
गलत काम करने वाले को कौन याद करेगा। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठे ते मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती ही नहीं। तो ये समझ रखनी चाहिए। हम इस समय है, आज बाबा एक पाठ पक्का करा रहे हैं, हम इस समय है ईश्वरीय औलाद। तो हमारे में ईश्वरीय औलाद की कौन सी विशेषता चाहिए? तो ईश्वरीय औलाद में कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि समय देखो बहुत थोड़ा है। देख रहे हैं ना, एक जगह युद्ध पूरा होता, बंद होता तो दूसरी जगह चालू हो जाता ना। तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। इसमें तुम्हें गफलत नहीं करनी चाहिए, भूल न जाओ। देखते हो कि बाबा सन्मुख बैठा है, जिसकी हम औलाद है। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं? दैवी औलाद बनने के लिए। आज बाबा को ये सारा कॉन्ट्रास्ट वाले शब्द अच्छे लगते हैं। तो देखो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। अब बाबा आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में भी जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ, याद छप जाती है। तो ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है। वहाँ भी बच्चा पैदा होगा, याद तो रहेगा ना। नरक में भी याद छप जाती है। बच्चा तो कहेगा कि ये हमारा बाप है, लेकिन यहाँ पर तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप की याद अंदर में छप जानी चाहिए कि बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा फिर से ले रहे हैं। फिर से ले रहे हैं। लास्ट साइकिल में भी लिया, अभी फिर से ले रहे हैं। तो बुद्धि में वर्षा याद है ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी तुम्हारा डियरेस्ट से डियरेस्ट है, प्यारे से प्यारा है, उसको भी जाना है। सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि अब तो ये पुरानी दुनिया गई की गई। उसके जाने से पहले हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लेना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा तो कहते रहते हैं कि बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वो है डेटी वर्ल्ड और ये है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है और वो सुख
बाबा ही आकर के देते हैं। यहाँ पर तुम बच्चे आए हो बाबा के पास, अब यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि हम बेहद बाप के बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को कितना उमंग आता है कि हम तो जाते हैं अपने बेहद के बाबा के पास, हम ईश्वरीय औलाद है, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो है स्वर्ग रचने वाला। तो अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी है। तुम जानते हो हेवनली गॉड फादर हमें हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प के बाद बाबा तुम बच्चों को बनाते हैं। एक भी दुनिया में मनुष्य नहीं जिनको पता हो, कौन सी बात का पता हो, हाँ? और कौन सी बात का पता हो? बाबा की ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट है। अभी हम ईश्वरीय औलाद है और दुनिया का विनाश होने वाला है। और कुछ रमीला बहन? हम आत्मा है। और अभी बाबा का जवाब नहीं आया। हाँ, अभी मौत होने वाली है, विनाश होने वाला है, और ये भी नहीं है। और कुछ सोचो। स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो रही है, बाबा आकर के पवित्र बनाता है। एक भी मनुष्य को ये पता नहीं है कि हम इस ड्रामा के एक्टर हैं। बाबा कहाँ से कहाँ कौन सी बात ले जाते हैं ना। तो गॉड फादर के बच्चे, फिर हम इस दुनिया में दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स है ना। अब ब्रदर्स आपस में लड़ते रहते हैं, लड़कर ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये देखो वो शास्त्रों में बताते ना कि वो जो मिसाल से वो यादव निकले थे ना, वो सारे आपस में ही लड़ करके खत्म हो गए। तो ये सारे फॉरेन कंट्री वाले देखो यादव है ना, लड़ रहे हैं ना, लड़ करके ही खत्म हो जाएंगे। सारा देखो ईरान में तेहरान का हालत क्या कर दिया है ना। वहाँ तो है बाबा का सेंटर, कुछ सुना नहीं अभी समाचार, लेकिन बहुत मिसाल्स गिराए कल। तो बाबा कहते हैं कि ये तो सारे लड़ करके खत्म हो जाएंगे। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। बाबा थी भी रिसाई जाते ना, वो अपसेट हो जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे मेरे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। देखो माया कितनी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो बाबा को तो याद पड़ेंगे ना। बाबा का कितना लव है बच्चों के पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई नहीं है जिसको वो बैठ के याद करे। है बाबा का और कोई, बच्चों के अलावा कोई नहीं है। और तुम्हारे तो देखो कितने सारे हैं। तो भी नहीं भूलता बाबा, कभी नहीं कहता कि मैं भूल जाता हूँ। हमारा एक बाबा है तो भी रोज कंप्लेन करते हैं कि बाबा की याद भूल जाती है। बाबा कभी नहीं भूलता अपने बच्चों को। देखो
तुम्हारे लिए तो कितने सारे हैं। तुम्हारी बुद्धि तो इधर उधर जाती है, कभी धंधे में बुद्धि चली जाती। हमारे लिए तो देखो बच्चे, कोई धंधा आदि है ही नहीं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। लौकिक अलौकिक कितने धंधे हैं। हमारा तो एक ही धंधा है। कौन सा धंधा है बाबा का? पढ़ाने का धंधा है। और कौन सा धंधा है? बच्चों की सेवा करने का। और तो हमारा तो एक ही धंधा है। हम तो आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। तो बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे ही हो। लौकिक में भी कहते हैं ना, बच्चे संस्कारी होते हैं तो कहते हैं यही सच्ची प्रॉपर्टी है, कि बच्चे सब अच्छे संस्कारी निकले। तो बाबा भी आज यही बात बता रहे हैं कि बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे ही हो। गॉड फादर कहते हैं ना, सभी आत्माएं बाप की प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि माया ने छीछी बना दिया। अब बाबा आकर के बच्चों को गुल गुल बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे तो केवल तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत मोह है। हमें मोह नहीं रखना है, बाबा का मोह हो वो अच्छी बात है। तो आज बाबा कितने एकदम कुर्बान गए बच्चों के पर। तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत मोह है। जब बच्चे बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते तो बाबा को ओना हो जाता है, फिक्र हो जाती है कि माया ने मार तो नहीं दिया है मेरे बच्चों को। तो बाबा को संकल्प तो आता है ना। अच्छे अच्छे बच्चों की भी चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया एकदम खत्म कर देती है। तो जरूर देह अभिमान है। तो बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे अपनी खुश खैराफत तो लिखो कि बाबा आई एम ओके। खैर अभी तो लिखने की बात नहीं है, बस बाबा को बताने की बात है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? और इतनी ठंडी ठंडी में तो ज्यादा हैरान करती है ना। रोज बाबा 4 बजे उठा के जाता है, पीछे पीछे वो मासी आती है, वो सुला देती है अपनी मुरली सुना के। बाबा की मुरली तो 6 बजे चलती, माया की तो 4 बजे से शुरू हो जाती ना। तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि बच्चे माया तुमको हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन करके माया पर जीत पाना है। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे अभी खड़े हो युद्ध के मैदान में। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जैसे उसमें कोई चंचलता न हो, क्योंकि सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती है। वहां पर कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती। न मुख की होगी, न हाथ की होगी, न कान की होगी, न आँख की होगी। कोई चंचलता की वहां पर बात ही नहीं होती। वहां पर कोई गंदी चीज भी नहीं होती। यहाँ तो योग बल से तुम बच्चे कर्मेंद्रियों के पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, बस कर्मेंद्रियों को वश करना है। अच्छी रीति उसके लिए पुरुषार्थ करना है।
बाबा कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अभी तो थोड़ी रही। तो बाबा कहते नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना कि अब बाकी थोड़ा समय है, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम बचा है। वो है हद की बातें, यहाँ पर है बेहद की बात। तो ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल, है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की देखो कितनी सारी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो कहते हैं कि वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे सारा शहर खत्म हो जाएगा। देखते हैं ना अभी कितना दूर दूर ये मिसाइल्स ट्रैवल करती है और एग्जैक्ट जगह पर लैंड होकर के खत्म कर देती है। अभी कहते हैं कि अमेरिका ने तो ऐसी ऐसी मिसाइल्स बनाई है कि जमीन के नीचे 100 मीटर तक नीचे जा कर के वो जो बंकर्स वगैरह बने हुए होते हैं ना उनको भी खत्म कर देगी। क्योंकि ईरान में क्या है कि सब अंडरग्राउंड में सारा वो बनाया हुआ है इन्होंने, न्यूक्लियर वेपन्स की सामग्री का हो या वहाँ पे वो स्टोर करके रखा है, काफ़ी मशीनरी, काफ़ी चीज़ें सब अंडरग्राउंड है उन्हों की। तो अभी ऐसी ऐसी मिसाइल्स भी बनाई है कि सीधा नीचे जाएगी और नीचे का ही खत्म करेगी, 100 मीटर तक जितनी भी जो भी चीज़ें होंगी ना। तो बाबा कहते समय आएगा ये सब चीज़ें बाबा कहते होगी। तो बाबा कहते वहाँ बैठे बैठे वो छोड़ेंगे सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि काम में नहीं आएंगे। आजकल तो लोग कितने डर रहे हैं ना एरोप्लेन में बैठने के लिए, कितनी सारी फ्लाइट्स एयर इंडिया की ग्राउंडेड कर दी है ना, तो कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। तो बाबा कहते हैं वो है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वो विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। तो ये समझने की बुद्धि भी चाहिए। तुम बच्चे समझ सकते हो कि बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। बल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर तो याद करना है। अहिल्याएं माना पत्थर बुद्धि हो, कुब्जाएं कोई भी तकलीफ हो शरीर की, 2 ही तो शब्द याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जो जितना याद करे और संग तोड़ एक बाबा को याद करना है। बाबा भी कहते हैं कि मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम मुझे पुकारते थे। क्या कहते थे? देखो बाबा सुनते थे कि बाबा आप जब आएंगे तो हम सब आपके पर कुर्बान जाएंगे। तो ये बाबा हो गया जैसे करनी घर करनी गोर, नहीं वो शरीर छोड़ते हैं ना तो सारी चीजें उस व्यक्ति की जो होती है वो ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, घर में नहीं रखते हैं। तो करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तो बाबा भी तुम्हारे से क्या लेंगे? ब्रह्मा को तुम बच्चे नहीं देते हो, इसने तो और ही अपना सब कुछ दे दिया। ये थोड़ी बैठ के महल बनाएंगे, ये सब कुछ है सब बाबा के लिए, उनके डायरेक्शन से ये कर रहे हैं।
तो करण करावन हार बाबा हो गया। डायरेक्शन वही देते हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं कि हमारे लिए तो केवल तुम बच्चे ही हो। कितने देह के संबंधियों की तुम्हें याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं अब जितना हो सके बाबा को याद करो और सबको बुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको ही मिलता है, तो जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना रची है। तुम सिर्फ बाबा को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तो अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं कि भक्ति परंपरा से चली आई है, ये विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण इनको भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। योग बल वाली वो सृष्टि थी। तभी तो बताते ना द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ, यज्ञ से। सीता का जन्म धरती से हुआ। ऐसे कितने बताते हैं। कर्ण का जन्म सूर्य नारायण की कृपा से हुआ। तो ये सारे बाबा कहते योग बल की सृष्टि थी। एक दो को देखो यहाँ तो गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा श्री श्री की श्रीमत मिलती, बाबा तुमको कितना श्रेष्ठ बनाते। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे। अब मानो या न मानो, वो बच्चों के ऊपर हो गया ना। बाबा ने तो अपनी अर्जी डाल दी, मर्जी बच्चों की। तो बाबा कहते हैं जो सपूत बच्चे होंगे वो तो फौरन मानेंगे। अब पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते। बाबा तो कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आता हूँ। अब बाप से पूरा वर्षा लेने में यही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें कभी भी माया के फंदे में फंसना नहीं है। माया से तुम्हारी लड़ाई है। बहुत बड़े बड़े तूफान तुम्हारे सामने आएंगे, उसमें भी वारिसों पर तो माया जोर से वार करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति जितना पावरफुल होगा माया भी उतनी पावरफुल बन करके लड़ेगी, तभी तो मजा आएगा ना। कोई कच्चा पच्चा हो तो वो तो एक ही गुस्से से गिर जाएगा। तो रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ेगी। जैसे देखो बच्चे वैद्य की दवाई लेते हैं ना, क्या होता है, सारी बीमारी उथल खाती है। तो यहाँ पर भी जब तुम बच्चे मेरे बनेंगे तो सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान भी आएंगे, लेकिन इसमें तुम्हारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प आकर अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से
तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और याद करते करते तुम बाबा के घर आ जाएंगे। तो इसमें बहुत अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी तो आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप आकर के देता है। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो, किस लिए लेते हो? विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम ही तो कहते थे ना, पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो मेरे पास जो है वही मैं तुम सबको देता हूँ, बाकी एक चीज नहीं देता हूँ। समझा? सब कुछ बाबा दे देता है, एक चीज अपने पास रखता है। हाँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी तुम्हें नहीं देता हूँ। नहीं तो हम किसी को ज्ञान सुनावे, वो बिलीव ही नहीं करे तो हम तो बेच देवे, जाओ देख के आओ। तो चाबी का मिसयूज करे ना, तो वो साक्षात्कार कराने की चाबी हमें नहीं देता। उसके बदले मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में बाबा कहते कुछ भी तो नहीं है ना, मुख्य तो है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वो तो कलयुग में थी, दीदार भी उसने किया, साक्षात्कार किया, फिर क्या? भक्ति की तो माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन कहते, इसको तो रात कहते। रावण जब आता है ना, रात का टाइम, अज्ञान रूपी रात। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा कहते हैं, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। कोई भी कर्मेंद्रिय मिस्चीवियस नहीं बन जावे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। राजी खुशी गुजराती में આપણે કહીએ ને, રાજી ખુશીના સમાચાર। બાબા, आई एम ओके, नॉट टू वरी अबाउट मी। माया ने इतना मारा नहीं है, अटैक नहीं किया है, अच्छे हैं हम। वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के
अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो अकल्याण का कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती। अगर कार्य याद रहे, कौन सा कार्य करना है, विश्व कल्याण का, तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। तो हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन भी नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। मटेरियल चीजें, व्यक्ति, वस्तु, अगर वहाँ आकर्षण रही तो साधना खंडित हो जाएगी। आज का व्यक्ति इशारा है, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होते हैं। 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होते हैं। पहली है नैनों की भाषा, दूसरी है भावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, और तीसरी है संकल्प की भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। तो अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। रूहानी भाषा कौन सी बताई? नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। अंत में तो ऐसे ही सेवा होगी ना, ये सारी चीजें तो काम नहीं आएगी, साइंस के साधन तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे ही सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या याद दिलाएंगे? हम कौन है? ईश्वरीय औलाद बनने वाले हैं, देवी औलाद, पहले थे आसुरी औलाद। तो बाबा ने कितना बारी ये शब्द आज यूज किया ना, तो बाबा कहते वो नशे में रहना है कि भगवान बैठ हमें ऐसा ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, और आज बाबा